नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 14 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली और इसमें जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 अंक के ये प्रश्न होते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको कम से कम 40 से 45 प्रश्न आपको सही करने ही होंगे जब आप दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी उस छोटे भाई बहन तक पहुंचा दीजिएगा जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और उसमें जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो हमारे चैनल पर आपको लगातार जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये किसकी सहायक नदियां ये आपको बताना है। तो किसकी हैं? जो तुंगभद्रा और भीमा ये सहायक नदियां कृष्णा की। किसकी? ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का कहवा पतन कहलाता है। तो क्या कहलाता है विश्व का कहवा पतन, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है सेंटोस। क्या? सेंटोस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है वेनेजुएला के घास के मैदान को, ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है लानोज। क्या? लानोज कहा जाता है वेनेजुएला के घास के मैदान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है। तो कौन से राज्य की ये परियोजना है रेंद घाटी, ये आपको बताना है। तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है एनु जनजाति, ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है जापान में। कहाँ पर? जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है संसद का अभिन्न अंग? तो ये कहा जाता है राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माल्टा कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है माल्टा, ये आपको बताना है। तो माल्टा है भूमध्य सागर में स्थित। कहाँ? भूमध्य सागर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान, ये आपको बताना है। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है राष्ट्रीय समुद्री पार्क, ये आपको बताना है। तो ये है कच्छ। कहाँ पर? कच्छ में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कौन से देश का ये राष्ट्रीय प्रतीक है सफ़ेद लिली? तो ये है इटली का। कहाँ का है? कि इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है सफ़ेद लिली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है, ये आपको बताना है। तो ओल्ड मैन एंड द सी ये कृति है अर्नेस्ट हेंगबी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्रव्य का आणविक भार बढ़ने से उसकी सयांता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है उसकी सयांता पर, ये आपको बताना है। तो उसकी सयांता बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ
स्थित है, यानी कौन से राज्य में है जीवास नेशनल पार्क, ये आपको बताना है। तो ये जीवास नेशनल पार्क है, ये है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है। तो कितनी है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा, ये आपको बतानी। तो ये है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो कौन होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितने अवधि के लिए कानून बना सकती है। तो कितनी अवधि या कितने दिनों के लिए बना सकती है? तो ये बना सकती है 1 वर्ष के लिए कानून, यानी 365 दिन के लिए कानून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानस किस नदी की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है मानस, ये आपको बताना है। तो मानस है ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था। तो कौन था राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा? तो ये राजा था गोपाल। कौन? गोपाल था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी। तो किसने की थी जर्मनी में नाजीवाद की वकालत? तो ये वकालत की थी एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है हरियाली योजना? तो ये संबंधित है जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो किसे सौंपता है लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र? तो ये सौंपता है लोकसभा के अध्यक्ष को। किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक थे। तो कौन सी भाषा के ये लेखक थे? तो सुब्रमण्यम ये थे तमिल भाषा के लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है और नौसेना दिवस ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी? तो इनकी संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। कहाँ? चंडीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किस वर्ष शुरू की गई थी टाइगर परियोजना? तो ये शुरू की गई थी 1973 में। कब? 1973 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से संबंधित है अंबेडकर स्टेडियम? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है विधेयक, ये आपको बताना है। तो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में संविधान संशोधन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ओमान और इराक को कौन सी जल संधि अलग करता है? तो कौन सी जल संधि अलग करती है ओमान और ईरान को? तो इसे अलग करती है हारमूज की संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय एटलस और तत्वगत मानचित्र संगठन ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए? तो ये किया जाता है रिएक्टर स्केल का। किसका? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का प्रसिद्ध डोनबासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है विश्व का प्रसिद्ध डोनबासा कोयला क्षेत्र? तो ये स्थित है यूक्रेन में। कहाँ पर है? यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी? तो ये स्थित है रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है अधिकतम अवधि? तो ये होती है 7 मिनट 40 सेकंड की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है पृथ्वी की ऊपरी सतह ये आपको बताना है। तो ये कहलाती है लिथोस्फीयर। क्या? लिथोस्फीयर कहलाती है पृथ्वी की ऊपरी सतह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार? तो ये कहा जाता है सिराजुद्दौला को। किसे? सिराजुद्दौला को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से रसायन का प्रयोग हो जाता है ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है घोड़दौड़ से। किससे? घोड़दौड़ से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि ईईजी जांच किसके संबंधित है? तो किससे संबंधित है ईई जांच ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। किससे? मस्तिष्क से ये जांच संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको बताइए आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।